गुड आफ्टरनून। आपके 20 चैप्टर तक आपके चैप्टर्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं ना, बुक एक्टिविटी भी कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है। अब आपको अनुच्छेद, पत्र, संवाद, विज्ञापन, सूचना, ठीक है, ये आपको करवानी है। तो आज जो हम आपको 2 अनुच्छेद आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी, तो आप उनको देखिए, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आपका होमवर्क भी है आज का, इन्हीं को राइट करना दोनों को। तो आपके जो 20 चैप्टर तक, मतलब जो अभी आपके टर्म टू के 10 चैप्टर थे, तो इसके लास्ट जो आपने क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे ना लास्ट वाले चैप्टर के, उसके बाद आप इसको लिख लेना, ठीक है। जो भी आपको राइटिंग स्किल्स का भी आपको बताया जाएगा वो सब आप उसमें लिख लेना, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद है आपका अभ्यास का महत्व, ठीक। देखिए, यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। असाध्य मतलब जिसको साधा ना जा सके, उसको भी साधा जा सकता है। सभी में बुद्धि होती है, सही दिशा में इसका प्रयोग करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। क्या है? यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है, सभी में बुद्धि होती है, सही दिशा में इसका प्रयोग करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है तथा निरंतर अभ्यास करके निपुणता प्राप्त कर सकता है। निपुण होना मतलब उस कार्य में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाना, निपुण हो जाना, है ना। निपुणता प्राप्त कर सकता है। सचिन तेंदुलकर बचपन से ही क्रिकेट खेलना लिखा है उधर, है ना, खेलने करना है उधर, खेलने का अभ्यास करते रहे। इसी अभ्यास का परिणाम है कि आज भारत में ही नहीं विश्व में उन्हें ख्याति प्राप्त है। इसी तरह मुनि वरदराज, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या ही प्राप्त नहीं की, छोटी मात्रा है, नहीं की, छोटी नहीं है, बड़ी है मात्रा, प्राप्त नहीं की, बल्कि ग्रंथों की रचना भी की। जो काम में छोटी की मात्रा है वो कटा हुआ है, ठीक है, बड़ी मात्रा लगी हुई है उसमें। अनेक ग्रंथों की भी रचना की। इसीलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी रावत आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते करते, जड़मति मतलब होता है मूर्ख, सुजान मीन्स ज्ञानवान, मतलब अभ्यास करने से, अभ्यास करते करते मूर्ख भी ज्ञानवान बन जाता है। रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, और रसरी मतलब रस्सी रहती है जो बार बार उसको पत्थर पे घिसा जाता है, जो कुएं से पानी निकालते हैं ना, तो बार बार रस्सी जाती है आती है, वहां पट्टी डली रहती है, एक मोटा सा पत्थर पड़ा रहता है, उस पे से घड़े घड़े को रस्सी में बांध के कुएं में डालते हैं और फिर बाहर खींचते हैं, तो उससे एक निशान बन जाता है रस्सी का। तो कह रहे हैं कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, रस्सी को बार बार जब पत्थर पे घिसा जाता है तो पत्थर पर भी रस्सी का निशान बन जाता है। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी निपुण बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। ये है आपका एक अनुच्छेद नंबर 1, ठीक है। एक बार और हम पढ़ लेते हैं इसको। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। सभी में बुद्धि होती है, सही दिशा में इसका प्रयोग करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है तथा
निरंतर अभ्यास करके निपुणता प्राप्त कर सकता है। सचिन तेंदुलकर बचपन से ही क्रिकेट खेलने का अभ्यास करते रहे। इसी अभ्यास का ही परिणाम है कि आज भारत में ही नहीं विश्व में उन्हें ख्याति प्राप्त है। इसी तरह मुनि वरदराज, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या ही प्राप्त नहीं की बल्कि अनेक ग्रंथों की रचना भी की। इसीलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी निपुण बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। अब ये जो आपने अभी सुना, अभ्यास का महत्व आपको समझ में आया? क्लास अक्षा, इशिता, वृत्ति, आरिनी, आपका कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या बात है? ओके, आपको इसको फेयर कॉपी में लिखना भी है और इसको लर्न भी करना है। एक और कर रहे हैं, इसका आपको पीडीएफ आज भेज दिया जाएगा, है ना? तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। ये है सेकंड अनुच्छेद। क्या है? शिक्षा का महत्व। ठीक, शिक्षा का महत्व। शिक्षा मानव जीवन की उन्नति का साधन है। क्या है? शिक्षा मानव जीवन की उन्नति का साधन है। यह हमारे व्यक्तित्व को नया आयाम प्रदान करती है। शिक्षा जो है हमारे जीवन को एक नया आयाम प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आयाम से मतलब नई दिशा और भी ज्यादा हमारा क्या, हमको हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत कर देती है, विस्तार देती है हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा के अभाव से ना तो हम उन्नति कर सकते हैं और ना ही समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो ना तो हम समाज की उन्नति में सहायक हैं और ना ही राष्ट्र की। राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय के बाद की नहीं लिखना है, कट कर देना। राष्ट्रीय उन्नति में सहयोग कर सकते हैं, की नहीं आएगा बेटा उधर। समाज के सभी राष्ट्र शिक्षा के बल पर ही विकसित हुए हैं। शिक्षा हमारी अनिवार्यता है ना? अनिवार्य है हमारे लिए, कंपलसरी। शिक्षा क्या है? अनिवार्य है। शिक्षा के द्वारा हम तो यहाँ ये भी मिस्टेक में लिखा है द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही हम समाज में फैले अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। मनुष्य अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकता है। शिक्षा के साथ चरित्र का भी गहरा संबंध है। शिक्षा ही जीवन को गतिशील बनाती है। अशिक्षा के कारण समाज में कटिवादिता, अंधविश्वास एवं आडंबर का बोलबाला होता है। शिक्षा के अभाव से परिवार का वातावरण अस्वस्थ बना रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। शिक्षित व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही क्या कर सकता है? वही राष्ट्र की सेवा कर सकता है। इसको एक बार और आपको बता देते हैं।
ठीक है, कहीं कहीं कोई एक दो वर्ड मिस्टेक जा रहे हैं अगर, आडंबर, आडंबर मतलब फालतू का दिखावा करते रहते हैं जो, वो कहलाता है आडंबर। जैसे पूजन, जैसे हमको ईश्वर को याद करना हुआ, ईश्वर की पूजा करनी हुई, तो हम क्या करेंगे, एक पूजा का तरीका ये भी है कि हम आएंगे और भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे और चुपचाप से अपनी प्रार्थना करेंगे और चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और एक तरीका ये भी है कि हम पूजा वाले अच्छे बढ़िया वो जो रहते हैं ना भगवान, वो जो मंदिर में वो माँ पंडित जी चद्दर ओढ़ते हैं, उस पर राम राम कुछ भी ऐसे लिखा रहता है, भगवान का नाम लिखा लिखा आता है, उसको ओढ़ेंगे, उसी टाइप के कपड़े पहनेंगे, चंदन लगाएंगे, बहुत सारा इतना सारा शो ऑफ करेंगे, तब पूजन करेंगे। तो पूजा तो वो भी पूजा ही तो की उस व्यक्ति ने जिसने चुपचाप जाके ईश्वर से प्रार्थना कर ली, तो वो भी पूजन था ईश्वर का स्मरण था। और ये जो इतना सारा ड्रामा करके इतना सारा दिखावटीपना दिखा के पूजा की, वो क्या है, पूजा है, पर वो आडंबर के साथ है, फालतू दिखावा करना, शो ऑफ करना। दोबारा इसको देख लेते हैं। शिक्षा मानव जीवन की उन्नति का साधन है, यह हमारे व्यक्तित्व को नया आयाम प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा के अभाव से ना तो हम उन्नति कर सकते हैं और ना ही समाज और राष्ट्रीय उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। अब इसको ये की जो है इसको कट कर देना, उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। समाज के सभी राष्ट्र शिक्षा के बल पर ही विकसित हुए हैं। शिक्षा हमारी अनिवार्यता है। शिक्षा के द्वारा, इधर द्वारे लिखा है तो द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही हम समाज में फैले अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। मनुष्य अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकता है। शिक्षा के साथ चरित्र का भी गहरा संबंध है। शिक्षा ही जीवन को गतिशील बनाती है। अशिक्षा के कारण समाज में कटिवादिता, अंधविश्वास और आडंबर के बाद का लिखना है, इधर का बोलबाला होता है। शिक्षा के अभाव में परिवार का वातावरण अस्वस्थ रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। शिक्षित व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अब आप मुझे पहले तो आंसर दीजिए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। अगर समझ में आया है तो थम्स अप कीजिए, जिसको नहीं आया वो मत करना, मैं उसको भले दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय, इशिता, मैं जिनका नाम बोलूं सिर्फ वही थम्स अप करना, क्योंकि मेरे सामने जितने शो हो रहा है पहले मुझे उनका देखना है। इशिता, तस्नीम, स्वाति, यस, आपको समझ में आया। अब निशिका, अक्षा, विरती, आरिनी, ओके, आप लोगों को आया मतलब समझ में, ठीक है। अब आपने इनके स्क्रीनशॉट लिए, चलिए ठीक है, ये आपको इसको राइट भी करना है। चलिए एक बार और दिखा देते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। ये है, दोनों का ही ले लो पहले। देखो यहां से लो आप इतना, अभ्यास का महत्व, चलिए इतना ले लीजिए पहले एक, ठीक है। मेरी तरफ से मैं इतना कंप्लीट, अब इसके बाद इसके आगे का कर देती हूँ, ठीक है। ये ले लो एक, ठीक है। अब ये इतना है, 2 लाइन और थी, इसको भी ले लो अब, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो अनुच्छेद शिक्षा का महत्व, ये इतना ले लीजिए पहले एक, लीजिए ये इतना, बस 2 स्क्रीनशॉट में इसका काम हो गया। अब आप ये ले लो और इसको लिखना, और आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा। आज का होमवर्क है, आपको दोनों पैराग्राफ आपको फेयर कॉपी में ये दोनों अनुच्छेद आपको राइट करने हैं, ठीक है।
कल आपको पत्र बताएंगे दोनों। आप कल से पेन कॉपी भी साथ में लेके बैठना, आपका आधे से ज्यादा इसी में से लिखा जाएगा, ठीक है। उसी टाइम में आपको बोल कर भी बताएंगे तो आपको उतना डिक्टेशन भी मिल जाएगा, साथ में कुछ मिस्टेक होती है तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका इसी टाइम में कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। आज का इतना ही है, बाकी आगे का कल करेंगे। कल आपको दोनों पत्र बताएंगे, ठीक है। चलिए, बाय, हैव अ नाइस डे। समझ में तो आया ना सबको?